वो अलग बात है, खुद से हार जाऊँ वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखे बेल इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज काफ़ी दिन बाद आपको वापस लॉन्ग क्लास मिलने वाले, क्या है बात स्पेशल वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की जो दिनांक है वो है 28 जून 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा है 302। मतलब अब तक हमने 301 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ सफलतापूर्वक इस चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी करवाएं और उन सभी की आपको मंथली करंट अफेयर की जो मंथली करंट अफेयर होता है उसकी अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप वो प्ले लिस्ट देख कर आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे अन्य शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे एक मिनट के टॉपिक ऐसे लेकर आता हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप आज को विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूं, प्लस मैं आपको जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान या जो स्टैटिक जीके होता है वो भी कवर करवाने वाला। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा चांग-ई-6 मिशन का संबंध किस देश से? क्योंकि इससे ये किस देश का है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है काफ़ी सोशल मीडिया पर और अखबारों में इसकी न्यूज देखी गई है। ऑप्शन ए है वो है चीन, ऑप्शन बी है वो है भारत, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है यूएसए। तो किस देश का ये मिशन है जिसका नाम है चांग-ई-6 मिशन? तो ये है चीन का। और ये हाल ही में चीन ने कब लॉन्च किया था? तो मई के अंदर लॉन्च किया गया था और चंद्रमा पर ये उस ध्रुव पर गया था जहाँ पर लाइट नहीं है, मतलब अंधेरा है, वो उस ध्रुव पर गया था और वहाँ से मिट्टी लेकर वापस आया है और ये कहाँ पर मंगोलिया के अंदर वापस ये गिरा है। तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा है और ये चीन का मिशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चीन की आपको कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा ऑप्शन है वो है भारत। आप सभी को पता होगा भारत ने 2023 के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर उतार कर। और वो कब लैंडिंग कर रहा था, पहले हम थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उससे पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा जो चंद्रयान 2 था वो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 था वो 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई थी, वो की थी 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को भारत में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट है और जिस स्थान पर वो क्रैश हुआ चंद्रयान 2 उस पॉइंट का नाम क्या है? तो वो है तिरंगा पॉइंट। तो ये भी आपको 2 पॉइंट के नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? प्रथम बार 2024 के अंदर वो मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसरो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम आप सभी को पता होगा और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ है इसरो के हेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। और जो भी भारत अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करता है वो कहाँ तक, वो किस स्थान से करता है? तो वो करता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र, वहाँ से सभी को लॉन्च करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कनाडा की राजधानी है वो है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कनाडा की राजधानी। और उसके अलावा नासा है वो किस देश की एजेंसी है? तो NASA नासा है वो है यूएसए की एजेंसी, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? NASA। तो इसकी होगी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। तो ये नासा है, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना। और यूएसए की ये अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके द्वारा एक मिशन चलाया जाता है जिस मिशन का नाम है कौन सा है? आर्टेमिस मिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना, आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके अलावा भारत और नासा के द्वारा स्विफ्ट मिशन कौन सा है जिसका नाम है NISAR निसार, ये भी आपको ध्यान रखना। नासा
इसरो सिंथेटिक एडेप्टर रेडार, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी क्यूएस रिपोर्ट में विश्व का सबसे अच्छा विद्यार्थियों के रहने लायक शहर कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए है वो है लंदन, ऑप्शन बी है वो है पेरिस, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है वो है टोक्यो। तो कौन सा वो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है जो कि विद्यार्थियों के हिसाब से सबसे सुकल और अच्छा है, तो ये है लंदन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूके में स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, क्यूएस जो यूनिवर्सिटी उसके द्वारा जारी की गई थी। तो प्रथम स्थान पर तो हैं वो हैं लंदन और दूसरे स्थान पर है टोक्यो, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत का जो शहर है वो है नई दिल्ली, भारत के अंदर सबसे अच्छा विद्यार्थियों के रहने लायक शहर है। तो ओवरऑल इसकी रैंक है वो 111वीं, और भारत में अगर हम इसकी रैंक देखें तो प्रथम स्थान पर है। तो ये आपको इतना फैक्ट इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लंदन नाम आया है तो लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और इसके अलावा पेरिस किस देश की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री हम हाल ही में जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पेरिस के अलावा 2016 के अंदर पेरिस में हुए थे ओलंपिक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसमें ओलंपिक में भारत के द्वारा किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और नई दिल्ली आप सभी को पता होगा, भारत के बारे में काफी कुछ। टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 2022 के, आप सभी को पता होगा 21-22 के ये ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर। टोक्यो है जापान की राजधानी, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो ये इसका इतना फैक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया, ऑप्शन ए है वो है ओम बिरला, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑप्शन डी है राहुल गांधी। तो किसे हाल ही में लोकसभा का जो अध्यक्ष कह सकते हैं या हम स्पीकर कह सकते हैं बनाया गया है, तो ये बनाया गया ओम बिरला। आप सभी को पता होगा ओम बिरला को दूसरी बार वापस लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है। और ओम बिरला का संबंध है वो है कोठा और बूंदी जो संसदीय सीट है, यहाँ से संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान से। और इसके अलावा इनको अब दूसरी बार वापस ये पद संभाला है इन्होंने कल। और इसके अलावा अमित शाह भारत के गृह मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना, सहकारी मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। और गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय है, तो वो है सांस्कृतिक मंत्रालय, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पिछली बार इनके पास था वो था जल शक्ति मंत्रालय, अब चेंज कर दिया। अब जल शक्ति मंत्रालय किसके द्वारा या किसके पास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने हमारे वो जो मोदी 3.0 की जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सभी कैबिनेट मंत्रियों के नाम बताए थे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो सभी भी जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको हमारे जो एक प्लेलिस्ट बनी है उसका नाम है स्पेशल करंट अफेयर जो लिस्ट होती है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो जरूर आपको देखना है। और इसके अलावा राहुल गांधी जो लोकसभा है यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं प्रमुख राहुल गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना। और राहुल गांधी ने हाल ही में जो केरल के वायनाड सीट है वहाँ से इस्तीफा दिया है। और जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली जो सीट है यहाँ से इन्होंने अपनी सदस्यता रखी है और यहाँ से और वायनाड से अपनी सदस्यता त्यागी, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 200 छक्के लगाए हैं, तो ये कीर्तिमान किस खिलाड़ी द्वारा स्थापित किया गया, ये भी नाम आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है बाबर आजम, ऑप्शन सी है KL राहुल, यहाँ पर लिखना है KL राहुल, और ऑप्शन जो डी है वो है जोस बटलर। तो किसके द्वारा हाल में T20 फॉर्मेट में 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड या कीर्तिमान स्थापित किया गया है, तो ये किया गया भारत के जो कप्तान रोहित शर्मा द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपने करियर में T20 में 200 छक्के लगाए। और इसके अलावा बाकी देखें तो भारत ने 2023 के अंदर भारत के अंदर हुआ था वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका फाइनल किसके बीच खेला गया था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें भारत उप विजेता रही थी और विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया 6 बार वो ट्रॉफी जीती थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी तो ये क्रिकेट से रिलेटेड अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, जैसे ही फाइनल होगा तो T20 वर्ल्ड कप आपको सारी डिटेल एक एक पॉइंट आपको लिखवा दिए जाएंगे। तो ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है स्पेशल ये हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आज कुछ अच्छी बारिश हुई है, इस वजह से आज राजस्थान का करंट अफेयर भी शामिल किया जा रहा है।
आज का पांचों क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में आयुष्मान टावर स्थापित होगा? तो हाल ही में वो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर आयुष्मान टावर स्थापित किया जाएगा? 24 मंजिला टावर होगा और सबसे बड़ा ये ओपीडी टावर होगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के अंदर 24 मंजिला एक ओपीडी टावर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा आयुष्मान टावर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी तो सारे फैक्ट आपको काफ़ी कुछ बताता रहता हूँ आते हैं, जैसे जोधपुर के बारे में, जयपुर के बारे में इत्यादि पर हम बात करते रहते हैं। आज आपको सभी को बताना है पांच फैक्ट है वो जयपुर के बारे में, पांच जो फैक्ट है जोधपुर के बारे में, पांच फैक्ट है वो हैं बीकानेर के बारे में और पांच फैक्ट आपको बताना है नागौर के बारे में। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है पीएम एकता मॉल की तर्ज पर राजस्थान में कहां पर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा? जैसे पीएम एकता मॉल होता है उसी की तर्ज पर यूनिटी मॉल बनेगा राजस्थान में, किस स्थान पर? तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है पाली। तो कहां पर बनाया जाएगा ये? तो ये बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पीएम एकता मॉल के स्थान पर यह यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। तो ये थी आज की कक्षा, कुल 6 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। इसी प्रकार हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय